नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई मंगलवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 9 जुलाई को देश भर में भारत बंद और हड़ताल का ऐलान। रिटायर्ड कर्नल को हर्बल बीज के नाम पर ठगा, लालच देकर 85 लाख रुपए का लगाया चूना। देश में अब तक 254 mm बारिश, 15% ज्यादा। हरियाणा के मंत्री को अपने मंत्रालयों में करप्शन का शक। यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। कल 9 जुलाई बुधवार को पूरे देश में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन देखने को मिल सकता है। यहाँ एक और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें देशव्यापी हड़ताल पर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने चक्का जाम का आह्वान किया है। करीब 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और ग्रामीण मजदूरों के सड़कों पर उतरने की संभावना है। हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का असर बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाएं, कोयला खनन, परिवहन, निर्माण और फैक्ट्री सेक्टर तक पड़ेगा, जिससे करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कैंसर व अवसाद जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने हर्बल बीजों की खरीद फरोख्त का झांसा देकर साइबर ठगों ने देहरादून के एक कर्नल से 85 लाख रुपए की ठगी कर दी। तहरीर के आधार पर साइबर थाने में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर थाने में दी तहरीर में रिटायर्ड कर्नल सुरजीत सिंह ने बताया कि 12 जून को फेसबुक के माध्यम से उनसे सारा वॉल्टर नाम की एक महिला ने संपर्क किया। खुद को यूक्रेन निवासी बताते हुए रॉयल इन्फर्मरी अस्पताल ब्रिस्टल यूके में नर्स के रूप में काम करने का दावा किया। देश भर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून जमकर बरस रहा है। मानसून सीजन में अब तक सामान्य से 15% ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस समय तक 221.6 mm बारिश होनी थी, लेकिन 254 mm बारिश हो चुकी है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बालाघाट, मंडला, सिवनी, इटारसी और कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बीते 6 दिनों में तेज बारिश के चलते 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग लापता हैं। वहीं उत्तराखंड के पिपलीकोट में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया। देहरादून में घरों में पानी घुस गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को अपने ही 3 विभागों में करप्शन का शक है। उन्होंने इसकी पड़ताल के लिए सीएम फ्लाइंग के चीफ को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में कहा गया है कि ऊर्जा विभाग से संबंधित बिजली निगम और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है। यहाँ तक कि अफसरों के ट्रांसफर के लिए मंत्री और सीनियर अधिकारियों के फोन आ रहे हैं। इसलिए जैसे दूसरे विभागों में सीएम फ्लाइंग सरप्राइज इंस्पेक्शन करती है, वैसे ही इन विभागों में करे। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार की सबसे बड़ी बैठक होने जा रही है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कांवड़ यात्रा पर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक में यूपी पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण भी मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के अधिकारी भी शामिल होंगे। मेरठ कमिश्नर कार्यालय में होने वाली इस बैठक में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने की योजना बनाई जाएगी। पिछले 5 दिनों से अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और हर दिन तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को 7,541 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ है। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 90,000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 7,541 यात्रियों का जत्था 2 सुरक्षित काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस वित्तीय वर्ष में 550 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की 9 सड़क परियोजनाओं को मोनेटाइज करने की योजना बनाई है। यह कमाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ये सड़कें महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सड़कों को नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के जरिए इनविट मॉडल में लाया जाएगा। यह इस तरह की 5वीं बार की जा रही मोनेटाइजेशन प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत 2021-22 में हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर एक अहम बदलाव किया है। अब नए आधार कार्ड बनवाने या किसी तरह का अपडेट करवाने के लिए आपको नई दस्तावेजों की सूची के अनुसार प्रमाण पत्र देने होंगे। यह अपडेट न केवल भारत के नागरिकों पर लागू होगा, बल्कि विदेश में बसे भारतीय, 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे और लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों पर प्रभावी रहेगा। पाली में एक बैंक अकाउंट में मशीनी के जरिए जाली नोट जमा करवाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर बैंक प्रबंधन ने थाने में मामला दर्ज करवाया है, ताकि बैंक खाते में मशीन के जरिए जाली नोट जमा करवाने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे नीम चौकी इलाके में एक दुखद हादसा सामने आया है। यहाँ 11 केवी लाइन से करंट लगने से एक लेपर्ड की मौत हो गई।
लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया, जिसे बाद में नाका राजबाग लाया गया है। नाका राजबाग प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि आज सुबह 4 बजे नीम चौकी के स्थानीय लोगों ने 11 केवी लाइन से करंट की वजह से एक लेपर्ड की मौत की सूचना दी थी। बूंदी शहर के मध्य स्थित पुराने रोडवेज बस स्टैंड को आखिरकार स्थानांतरित करने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से अब बूंदी बस स्टैंड को लंगाखेड़ स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी समिति परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। परिवहन विभाग के शासन सचिव रुचि त्यागी ने इस संबंध में आदेश जारी कर भूमि निःशुल्क के फ्री होल्ड आधार पर आवंटित करने की अनुमति जारी कर दी है। हरियाणा सरकार ने अचानक 6,36,000 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी से बाहर कर दिया है। 4 महीने में यहाँ प्रदेश में बीपीएल श्रेणी का आंकड़ा 52 लाख था, वह अब करीब 46 लाख पर रह गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि इन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 से ज्यादा हो गई है और इनके पास महंगी गाड़ियां भी है। उधर सरकार के इस आंकड़े पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें आय के बिना किसी सर्वे की बढ़ोतरी कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।